अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर 4 की लास्ट एक्टिविटी हमारी रह गई थी, इस पे आज हम बात करेंगे। स्टेटमेंट पहले देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम डेट रीड्स बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय। प्रोग्राम हमने एक डिज़ाइन करना है जो क्या करे, आपके एम्प्लॉय की बेसिक पे रीड करे इनपुट के तौर पे, ठीक है। एंड कैलकुलेट्स द एंड प्रिंट्स हिज नेट पे। नेट पे हमने कैलकुलेट करनी है। हम अपने प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो उसको हम बेसिक पे, कोई भी बेसिक पे 10,000 20,000 40,000 उसको प्रोवाइड करेंगे और हमारा प्रोग्राम उस बेसिक पे की बेस पे क्या कैलकुलेट करेगा जी, नेट पे कैलकुलेट करेगा, ठीक है। नेट पे हमारे प्रोग्राम की आउटपुट होगी। अब जो इसमें कंडीशंस गिवन है, पहले तो ये देख लें कि नेट पे का फार्मूला एक गिवन है बुक में, क्वेश्चन में, बेसिक पे प्लस हाउस रेंट। बेसिक पे तो हमने देनी है प्रोग्राम को, और प्रोग्राम ने उस बेसिक पे की बेस पे हाउस रेंट पहले कंप्यूट करना है। उसकी कंडीशंस गिवन है। बेसिक पे अगर 25,000 से कम है, लेस देन 25,000 है, तो हाउस रेंट कैसे निकलेगा, बेसिक पे का 30%, ठीक है। बेसिक पे जो भी है, लेट से 20,000 है, 10,000 है, उसका 30% हमारा हाउस रेंट होगा। अगर बेसिक पे 25,000 और 40,000 के दरमियान है, इस कंडीशन को रीड करना देखें, सीखें थोड़ा। ग्रेटर देन इक्वल 25,000 यानी 25,000 या 25,000 से ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा, एंड 40,000 या 40,000 से कम, यानी 25,000 और 40,000 के दरमियान, यानी 25,000 से लेके 40,000 के दरमियान, ठीक है। अगर आपकी बेसिक पे है तो आप अपनी बेसिक पे का 40% निकाल लेंगे जो हाउस रेंट कहलाएगा। और एंड पे एल्स में हमारे पास क्या होगा, वरना आपकी अगर बेसिक पे 40,000 से अबव है तो फिर हमारी बेसिक पे का 50% हमारा हाउस रेंट होगा। तो इन कंडीशंस को पहले हमने डिज़ाइन करना है प्रोग्राम में, और इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमने पहले हाउस रेंट कंप्यूट करना है। जब हाउस रेंट कंप्यूट हो जाएगा तो उस हाउस रेंट को हम बेसिक पे में ऐड कर देंगे, हमारी नेट पे आ जाएगी, ठीक है जी। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इजी प्रोग्राम है। दिस इज़ लास्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट होगा। चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर हैश इंक्लूड console input output dot header using namespace std int main रिटर्न 0। ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए। एक लेते हैं हम नेट पे के लिए, नेट पे के नाम से वेरिएबल नेट अंडरस्कोर पे। वेरिएबल का नाम किसी तरह से भी आप ले सकते हैं, आप नेट पे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, स्पेस आप इसमें नहीं दे सकते, हाँ अंडरस्कोर आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। नेट पे एक ले लें आप वेरिएबल बेसिक पे का, एक आप ले लें हाउस रेंट। हाउस रेंट ये कंप्लीट वेरिएबल लेना भी ज़रूरी नहीं। हाउस रेंट के लिए आप HR ले सकते हैं, बेसिक पे के लिए आप BAP ले लें, नेट पे के लिए NP ले लें, आपकी मर्ज़ी है। अब आपने यूज़र को मैसेज देना है printf के थ्रू, एंटर योर बेसिक पे। अपनी बेसिक पे एंटर करें। उस बेसिक पे को आपने स्कैन करवाना है, %D स्पेसिफायर आएगा, और उस बेसिक पे को हम स्टोर कर देंगे बेसिक पे में, ठीक है। नाउ अब इस बेसिक पे की बेस पे हमने कंप्यूट करना है हाउस रेंट। अच्छा कैसे, अगर यहाँ से सिलसिला स्टार्ट होगा, अगर बेसिक पे लेस देन है 25,000 से, यानी 25,000 से कम है, इस तरह से इस बात को लिखेंगे। तो हाउस रेंट कैसे निकलेगा, हाउस रेंट विल बी इक्वल बेसिक पे का कितने %, 30%, ठीक है। तो ये कैसे हम इसको कंप्यूट करेंगे, बेसिक पे को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। दिस इज़ बेसिक पे का 30%, ठीक है। बेसिक पे का 30% निकाल के उसको हाउस रेंट के वेरिएबल में रख देंगे। कब, अगर बेसिक पे 25,000 से कम हुई तो, वरना अगर एल्स इफ बेसिक पे इज ग्रेटर देन इक्वल 25,000 एंड बेसिक पे इज लेस देन इक्वल 40,000, यानी अगर आपकी बेसिक पे
25,000 और 40,000 के दरमियान है, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है बुक में। तो हमने हाउस रेंट कैसे निकालना है, 40% ऑफ बेसिक पे, यानी हमारा जो हाउस रेंट होगा, हाउस रेंट विल बी इक्वल बेसिक पे का कितने परसेंट, 40%, 40 डिवाइड बाई 100। और इसी तरह लास्ट एल्स जो हम लिखेंगे, अच्छा आप इसमें देखें वही बात, अगर बेसिक पे 25,000 से कम है तो बेसिक पे का 30% निकाल के हाउस रेंट में रखेंगे, वरना अगर बेसिक पे 25,000 से 40,000 के दरमियान है तो बेसिक पे का 40% निकाल के हाउस रेंट में रखेंगे, और वरना एंड पे क्या होगा, हम ये करेंगे कि बेसिक पे का 50% कंप्यूट करेंगे और उसको हाउस रेंट में स्टोर करेंगे। तो अब या तो हाउस रेंट इस तरह से कंप्यूट होगा, अगर बेसिक पे 25,000 से लेस है तो दिस विल बी द हाउस रेंट, वरना अगर ऐसा है तो दिस विल बी द हाउस रेंट, और वरना फिर हाउस रेंट इस तरह से कंप्यूट होगा। बहरहाल जब हाउस रेंट कंप्यूट हो जाएगा तो हम नेट पे कंप्यूट करेंगे। अब नेट पे किसके इक्वल है, बुक में गिवन है बेसिक पे प्लस हाउस रेंट। बेसिक पे तो हमने यूज़र से ली हुई है ना, उसमें हम हाउस रेंट को ऐड कर देंगे। हाउस रेंट कौन सा, जो अभी हमने कंप्यूट किया, ये हमारे पास ये इक्वेशन क्या करेगी, बेसिक पे को और हाउस रेंट को ऐड कर देगी और नेट पे हमारी कंप्यूट हो जाएगी। अब नेट पे को हमने फाइनली प्रिंट करवाना है, इसमें हम लिख देंगे मैसेज साथ, नेट पे ऑफ एम्प्लॉय इज़ इक्वल % डी कॉमा, और यहाँ पे आ जाएगा नेट अंडरस्कोर पे। ये आपका एक्टिविटी 7 कंप्लीट हो गई। अब हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट पे हम जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे जाएंगे, और इसको कोई सा नाम दे दें, किसी भी रैंडम नेम से आप सेव कर दें। प्रोग्राम रन होगा तो आप इस प्रोग्राम को इनपुट के तौर पे बेसिक पे बताएंगे। लेट से आपने बेसिक पे बताई 20,000, और ये प्रोग्राम आपको आपकी नेट पे कंप्यूट करके बता देगा, डेट इज़ 26,000। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।